कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग लेके आई हूँ क्योंकि ना बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था और मूड भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था और स्ट्रेस लेवल भी मेरा बहुत ज़्यादा पीक पे था। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो होम क्लीनिंग तो हो गई है, सुबह ही हमने फटाफट से करके पूजा वूजा करके गुप्ता जी ऑफिस जाते हैं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डीप क्लीनिंग शुरू करूँ क्योंकि दिवाली आने वाली है। और मैंने इस बार जो नवरात्रों से पहले जो क्लीनिंग होती है वो भी मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत जैसे मैंने आपको बताया नहीं ठीक चल रही थी बहुत टाइम से। तो इसीलिए मैंने अब सोचा है कि चलो अब थोड़ा थोड़ा करके सफाई करना शुरू करते हैं। दिवाली बिल्कुल आने को है, फिर बाद में टाइम भी नहीं मिलेगा और फेस्टिवल इतने सारे हैं उनको हम अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ चलो अभी से काम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं जैसे भी होता है। तो सबसे पहले शुरुआत की मैंने कर्टन्स को रिमूव करके वॉश करके रखने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही होते हैं। काफ़ी सारे कर्टन्स हो जाते हैं घर के अंदर। तो आज बारी थी ड्राइंग रूम की। मैं सारे कर्टन्स मोस्टली अलग अलग करके ही वॉश करती हूँ, ड्राइंग रूम के एक साथ और बेडरूम के एक साथ। तो ये जो डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं वो हम इनके अंदर डाल के वॉश करते हैं ताकि वो खराब ना हो। और ये 5 साइजेस में है, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा है ये वाला, और एक इससे छोटा एक और है वो मैंने उसमें क्लोथ वॉश करने के लिए डाले हुए हैं। और एक ये आता है इस तरीके का डफल बैग टाइप से, तो इसमें भी हम क्लोथ डाल सकते हैं। और एक ये है, तो ये 5 का सेट आता है, काफ़ी सही है और ज़्यादा महंगा भी नहीं। आई थिंक 234 का मुझे ये पड़ा था। तो जब इसके अंदर आप क्लोथ डाल दो तो वो डेलिकेट जो क्लोथ होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, फटने के चांसेस उनके कम हो जाते हैं क्योंकि मशीन में कपड़े आप एक दूसरे में टैंगल हो जाते हैं, तो वो इसमें टैंगल नहीं होते हैं। तो मैं इनको ऐसे फोल्ड कर देती हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ 2 या 3, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आराम से बड़े वाले में ना 3-4 आ जाते हैं, नेट वाले खास तौर पे। ये जो नेट वाले होते हैं ना ये फट जाते हैं, अगर आप इसके साथ कोई कपड़ा धोओगे तो ये फट जाएगा। पहले तो मैं इन्हें हाथ से ही धोती थी, कर्टन्स को टब में भिगा देती थी और फिर वॉश करती थी, बट जब से मैंने ये मैश बैग ले लिया तो मैं इनको मशीन में डाल दूँ। अभी भी देखो इतना स्पेस है, एक और कर्टन आ जाएगा, तो हम चारों इसी में डाल देंगे। पर ना एक इलास्टिक दिया हुआ है तो हम इसको इसमें घुसा देंगे अच्छे से ताकि ये बाहर ना निकले, खुले ना, वॉश होते टाइम खुले ना। इस तरीके से ये लॉक हो जाता है, जिप। मशीन लगा करके मैं आ गई थी बेडरूम में और बेडरूम की बेडशीट वगैरह चेंज की। और ना जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ 1 हफ्ते के बाद, तब मैं ना इन गद्दों को भी ना स्विच कर देती हूँ। इससे क्या होता है ये एक तरफ से नहीं बैठते, मतलब ऑल ओवर ठीक रहते हैं। और फिर मैंने मितांश को थोड़ा सा काम दिया, मैंने कहा चलो जब तक ये भी अपना काम कर लेगा स्कूल का, और उसके बाद फिर हम उसके बाद मैं चली गई थी बेडरूम में अपनी कबर्ड्स को क्लीन करने के लिए। मैंने सोचा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही होता है। एक्चुअल ना मैं कबर्ड का एक एक कपड़ा निकाल के दिवाली वाले टाइम पर ना पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ और दोबारा से उसको लगाती हूँ, चाहे कबर्ड कितनी भी
ऑर्गेनाइज क्यों ना हो, मैं दोबारा से सब कुछ करती हूँ। पता नहीं क्यों ये कीड़ा है मेरे अंदर, बस मुझे लगता है कि नहीं, पूरा अच्छे से डीप क्लीन होना चाहिए। The next day. और उस दिन मैंने ना सारे कबर्ड्स क्लीन किए और नेक्स्ट डे मैं आ गई थी किचन के अंदर। ऑलमोस्ट पूरा घर साफ हो गया था, बस किचन ही रह गई थी क्लीन करने के लिए। तो नेक्स्ट डे मैं लग गई किचन में। वैसे तो थोड़े दिन पहले ही मैंने पेंट भी कराया था घर में, तो ऑलमोस्ट सारी सफाई ना उस टाइम पर भी हुई थी, बट फिर भी ना एक मतलब हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। दिवाली पे जब तक पूरा घर साफ ना कर लो ना, तब तक एक सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। तो आज मेरी किचन को मेरे को क्लीन करना था, फिर मैंने सोचा हुआ था कि जिस दिन मैं इसको क्लीन करूँगी ना, तो मैं इसका थोड़ा सा चेंज भी करूँगी, इसका वॉलपेपर वगैरह। मैं बोर हो गई थी, 2 साल पहले मैंने इसको लगाया था। फिर निकाला मैंने ये पुराना वाला वॉलपेपर। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का निकला, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि चल जाएगा 2 साल जितना, बट अभी भी ठीक है। लेकिन मैं ना बस बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब इसको चेंज कर लेते हैं। काफ़ी मतलब दिक्कत से निकल रहा था, काफ़ी अच्छे से स्टिक हुआ था ये, तो काफ़ी आप देखो मेरे को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है इसको निकालने के लिए। तो ये बहुत सही है, अगर आपको लगाना हो या चेंज करना हो कहीं पर तो आप लगा सकते हो। बहुत सही निकला, वाटर प्रूफ भी है और ऑयल और प्रूफ भी है, स्टेन प्रूफ भी है, कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं पड़ता खाना वाना बनाते टाइम। ये गैप्स देखिए आप, ये मतलब थोड़े से रहते थे, तो मुझे ये बहुत मतलब बुरे लगते थे देखने में ना। तो मैंने सोचा था जब भी मैं चेंज करूँगी ना, तो मैं इनको फिल कर दूँगी। और ऐसे ही ना ये नीचे की तरफ के कबर्ड्स में भी है। तो बस मैंने निकाला वाइट सीमेंट और उसको बनाया एक पेस्ट और लगाना शुरू किया। नीचे भी लगा दिया था मैंने और उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर। और जब ये ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसको ना गीले कपड़े से क्लीन किया और उसके बाद कैबिनेट्स को क्लीन किया। कैबिनेट्स के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल हो जाता है। चिमनी लगी हुई है हालांकि, बट फिर भी थोड़ा बहुत चला ही जाता है। अब ये देखिए वॉलपेपर है, ये मैंने अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। मेजरिंग करके फिर मैंने इनको कट करना शुरू किया। पहले वाले जो वॉलपेपर था उसकी जो विड्थ थी वो ऑलमोस्ट पूरी इसको कवर कर रही थी, 23 सेंटीमीटर की थी। और इस टाइम जब मैंने ऑर्डर किया मैंने ध्यान नहीं दिया, ये थोड़ा छोटा निकला, तो मुझे इस वजह से वर्टिकली लगाना पड़ा। फिर मैंने ना ये एक जयपुरी प्रिंट मंगाया हुआ था, ये मैंने 1.5 साल पहले ही मंगाया हुआ था, सोचा था लगाने के लिए, बट ये थोड़ा सा ना छोटा है नीचे से, तो मैंने इसको उस टाइम नहीं लगाया था सोच के कि छोटा है अच्छा नहीं लगेगा, बट इस बार मैंने सोचा चलो लगा ही देते हैं। और यहाँ लगा हुआ था आरओ, पहले मैंने आरओ को भी सोचा था ना हटाऊं और ऐसे ही लगा दूं, बट फिर मैंने कहा नहीं यार हटाई के कर ही देते हैं। फिर आरओ उतरा था तो उसको मैंने क्लीन भी कर दिया अच्छे से और फिर वापस से हैंग कर दिया। और कुछ ऐसी लग रही थी मेरी किचन, बताना कैसा लगा ये वॉलपेपर। फिर फटाफट से मैंने क्लीन किया काउंटर टॉप वगैरह, क्योंकि सारा सामान वापस से ऑर्गेनाइज करना था। और ना ये मैं DIY लिक्विड से क्लीन करती हूँ जो कैबिनेट्स है, इससे ना सारे ऑयल वगैरह सब झटपट से रिमूव हो जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो लिखा है स्क्रीन पर वो आप देख लेना, बहुत ईजी है। और ये मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन ही। ये हुक को ना होल्ड कर लेते हैं, यहाँ एक्चुअली 3 गैजेट्स रखे होते हैं मेरे, तो उनको वायर वगैरह उनकी खो जाती है, ढूंढना पड़ता है, तो इस तरीके से मैं उनको हैंग कर देती हूँ ताकि वो इजीली मिल जाए। और देखिए हो गई मेरी किचन ऑर्गेनाइज। वैसे जब तक किचन साफ़ नहीं होती ना तब तक ऐसा लगता है घर क्लीन ही नहीं हुआ हो,
तो अब किचन साफ होगी, दैट मीन्स मेरा पूरा घर क्लीन हो गया। तो कैसी लगी आपको मेरी किचन रेनोवेट होने के बाद, बताना ज़रूर। A few hours later. और ना इवनिंग में मैंने किए पेंट, क्योंकि अगले दिन ना मुझे अब करना था डेकोरेशन का थोड़ा सा काम घर के अंदर, दिवाली डेकोरेशन का। इस बार कुछ नया तो नहीं खरीदा मैंने, सब पुराना ही निकाल लिया है, उनको ही अच्छे से वॉश करके उन्हीं को मैं लगाने वाली हूँ। और यहाँ देख लो बच्चे, मतलब वो कहते हैं ना, जिथे कुकड़ी जाती है उत्थे ओदे चूजे भी नाच देंगे, तो बस ये इनका यही हाल है। मैं जहाँ जाती हूँ ये मेरे पीछे पीछे घूम। The next morning. और हो गया था नेक्स्ट डे। अब आज काम था दिवाली डेकोरेशन का, तो निकाला मैंने सारा दिवाली डेकोर का सामान अपना। कुछ चीज़ें तो एकदम ठीक थी, कुछ चीज़ों को पेंट करना था क्योंकि वो थोड़े से डल हो गए थे, तो अब मैं उनको फिर से पेंट करूँगी। और आज बारी थी डोर को थोड़ा सा डेकोरेट करने की, तो सबसे पहले क्लीन किया डोर को मैंने अच्छे से। रेगुलर डेज में भी क्लीन होता रहता है, बट फिर भी आज मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया, थोड़ा सोप वगैरह लेकर के। और बाहर से भी मैंने अच्छे से क्लीन किया, वॉल को भी। या टाइल लगी हुई है तो ये चीज़ बेस्ट है कि क्लीन अच्छे से हो जाती है। और फिर स्टार्ट किया मैंने आउटडोर एरिया डेकोरेट करना। सबसे पहले नेम प्लेट लगाई, उसके बाद ये देखिए कितना सुंदर इवेल आई ये है ना, ये मेरी मम्मा लेके आई थी मेरे लिए, कितना सुंदर लग रहा है ना ये। और फिर उसके बाद मैंने लगाए तोरण और हैंगिंग्स। अब चलिए डोर को भी डेकोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले बाबा का स्पीकर आना था कि घर उनका है तो सबसे पहले वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद मैंने ये इस बार ऐड किया पधारो सा, काफ़ी सही लग रहा था मुझे। और दरवाज़ा कुछ इस तरीके से लग रहा था, और बाहर से ना दरवाज़ा बंद करने के बाद कुछ ऐसा सा दिख रहा था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फ्रेंड्स।